प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका क्लास 10th का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होगा, तो उसका आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ हिंदी का आज हम हिंदी का बताएंगे। उसमें से कुछ आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा ही प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो प्रश्न पुस्तिका सेट आपका रहने वाला है ए। उसके बाद देख लीजिए आपका प्रथम अगर ए होगा प्रश्न पुस्तिका सेट तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका विषय कोड देख लीजिए, आपका 101 या 102 रहने वाला है, ठीक है। फुल मार्क्स जो आपका फाइनल एग्जाम में पूछता है 100 नंबर का, और समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का दिया रहता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देशांक लिखा हुआ है, पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे, जो कि 1 से 100 तक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से आपका कहता है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भारत सरकार के कारण कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो पहला का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 21 खंडों में। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर कहता है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो दो का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर के। इसके बाद आपका इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर कहता है काम तो कासू बाबू की ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे या किसने का। तो 3 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर कहता है किसने लपक कर मदन के हाथों में उठा लिया। तो 4 का जो है आपका होने वाला ऑप्शन नंबर सी, गिरधर ने। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो 5 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए यहाँ पे 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लड्डू नचा रहा था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 का जो आपका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन जो कहता है हितो प्रदेश का जर्मन भाषा के अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो 7 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, जो आपका 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए फटाफट, चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। तो 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो 9 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव विज्ञान। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है 10 नंबर क्वेश्चन जो कि चारू चंद्रलेख किनकी रचना है। तो 10 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि गौड़ा देश के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते हैं। तो 11 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़े बड़े। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा। तो 12 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कहता है पुराने का मौसम समय वंचनीय नहीं होता है, या किसने शिष्य के पाठ की पंक्ति है। तो 13 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि प्यारे बच्चों नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तिका से लिया गया है। तो 14 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही, ठीक है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है 15 नंबर जो कि कोनाको के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो 15 का जो है आपका होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही, ठीक है। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कहता है जो कि दंदी दुर्गा के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। तो 16 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कहता है किसके गले में स्कॉटो की तरह एक रुमाल बंधा था। तो 17 का जो है आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बहादुर के सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि पहला कोई भी वीडियो डाले, महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग सब डालते हैं, ठीक है। पहला कोई भी वीडियो डाले सबसे पहले आप देख पाइएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन जो कहता है प्यारे बच्चों, जो कि सुखजीवी नामक उपन्यासों किसने लिखा है? तो 18 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरकांत ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कहता है बहादुर के माँ बाप कहाँ मारा गया? तो बहादुर का जो था वो माँ बाप कहाँ मारे गए थे? तो 19 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, युद्ध में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कहता है हियादत शब्द का अर्थ क्या है? तो 20 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतावनी हो जाएगा सही, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन कहता है प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो 21 का जो रहने वाला है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कहता है रोग नदी के दूसरे और अभिनयों का एक हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो 22 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है साने शब्द का अर्थ क्या है? तो 23 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुधीरवादों में। इसके बाद आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कहता है लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठान रचनाकार में से एक है? तो 24 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है साहित्य अकादमी के लेखक श्रीनिवास ने के कहानी संकलन रन्ना कथुरलो को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो 25 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1967 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसे हैं, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? तो 26 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगम्मा के बेटे ने। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 27 नंबर कहता है, तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो 27 का जो आपका होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। चलिए फटाफट 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? तो 28 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है प्यारे बच्चों राशिदार के घर में। तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा कहता है ठाड़ते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस की फाटकू लड़का कौन था? तो 29 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है प्यारे बच्चों गुण निधि। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन जो कहता है माँ के शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो 30 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों ईश्वर पेटलीकर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कहता है जो कि 31 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ जी लोग को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? तो 31 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौशालों की। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है पाप्ती के चरणों और खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों की भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो 32 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो 33 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कहता है राम नाम बिनु बिथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो 34 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक जी थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है आईनी 35 नंबर कहता है आईनी शब्द का अर्थ क्या है? तो 35 का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो 36 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम नाम के बिना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। तो चलिए फटाफट चैनल बनाए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मोमन मानसिक ले गए चिते चोर नंदना, यह पंक्ति किस कविता का उद्यंत है? तो 37 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमायण श्री राधिका का
38 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो 38 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कहता है जो कि निम्नलिखित में कौन सी रचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। तो 39 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है स्वदेशी कविता किसके संकलित है। तो 40 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कहता है सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे। तो 41 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 42 नंबर कहता है भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है। तो 42 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्राप्त हुआ। तो 43 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, उर्वशी का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कहता है जो कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो 44 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कहता है जो कि निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आज्ञे की कविता कौन है। तो 45 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कहता है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है। तो 46 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक काव्य संग्रह। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है। तो 47 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारी नींद की। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कहता है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो 48 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुष्टुप किनकी रचना है। तो 49 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनामिका का। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड के अंग को क्या समझ जाता है। तो इसका देख लीजिए आपका 50 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माँ के। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है झरा पालक साहित्य की कौन विधा है। 51 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहानी का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। चलिए फटाफट 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस पंक्ति से संकलन से ली गई है। तो 52 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कहता है जब मेरे अस्तित्व न रहेंगे प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो 53 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 का मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 54 नंबर क्वेश्चन कहता है रेनर मारिया सिल्के का जन्म कब हुआ था। तो 54 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 दिसंबर 1875 को। तो 55 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों जो कि रेनर मारिया सिल्के की माता का क्या नाम था। तो 55 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोफिया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 56 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो है आपका स्वर्ण वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कहता है निम्नलिखित में द्विगुज व्यंजन कौन है। तो 57 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कहता है रोग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं। तो 58 का जो है आपका हो जाएगा सी अयोग्य। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कहता है त्व का उच्चारण स्थान क्या है। तो 59 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दंत। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 60 नंबर प्यारे बच्चों कहता है जो कि निम्नलिखित में अघोप वर्ण कौन है। तो 60 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है। तो 61 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन कहता है सायन शब्द का संधि विच्छेद करें। सायन का संधि विच्छेद करेंगे तो सोजोर आयन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कहता है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द को खोजना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा अशुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में
निम्नलिखित चिन्हों को अल्पविराम चिन्ह कौन है? तो अल्पविराम चिन्ह जो है वो अनुस्वार पॉइंट वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 65 नंबर क्वेश्चन जो आपका कहता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 65 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 भेद होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा अजातिवाचक संज्ञा कौन है? तो 66 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी है एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है 67 नंबर क्वेश्चन जो कहता है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो 67 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन कहता है नाखून शब्द कौन लिंग है? तो नाखून शब्द जो है वो कौन लिंग है? तो 68 का जो प्यारे बच्चों है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद आपका 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तो 69 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओष्ठ है, तत्सम शब्द है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि प्रीतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 70 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? जो यह है किस कारक का उदाहरण? तो 71 का जो है आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, करण कारक का उदाहरण। इसके बाद आपका 72 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 72 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन जो कहता है प्यारे बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कहता है जिन क्रियाओं का व्यवहार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? तो 73 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कहता है मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? 74 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 75 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 भेद होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है अगला 76 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 76 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 भेद है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कहता है घोटक शब्द क्या है? तो 77 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्भव है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन कहता है जो कि एकमात्र स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिका स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 78 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह का आपका 79 नंबर क्वेश्चन कहता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? तो 79 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही प्रत्यय। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन कहता है जो कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो 80 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिड़िया। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कहता है उपनिवेश शब्द का उपसर्ग क्या है? तो 81 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उप। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कहता है बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 82 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 83 नंबर कहता है निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? तो 83 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 84 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कि प्रतिदिन शब्द का प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो 84 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों से। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन जो कहता है किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो 85 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशेषण पदबंध का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन कहता है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 86 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कहता है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है? तो 87 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यर्थ निंदा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन कहता है सुलमा शब्द का विलोम क्या होगा? तो 88 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुर्लभ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कहता है तालाब शब्द किस पर्यायवाची शब्द का है? तो 89 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों से। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन जो कहता है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? तो 90 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्ज्वल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 91 नंबर कहता है निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें अशुद्ध वाक्यों को खोजना है
तो यहाँ पे देख लीजिए 91 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसने नहीं उसे होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन कहता है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद करे। तो इसका जो आप संधि विच्छेद करिएगा तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है स्व का उच्चारण में जीवा किसे स्पर्श करती है। तो 93 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दंत को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन जो कहता है मेहतर शब्द की का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो 94 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन कहता है अंधी पीछे कुत्ता खाया लोकगीत का अर्थ क्या है। तो 95 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों सही। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कहता है यह कोई नया काम नहीं, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 96 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक सर्वनाम का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कहता है मौन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो 97 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक का। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है चादर शब्द कौन लिंग है, चादर शब्द कौन लिंग है। तो 98 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग है। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कहता है च का उच्चारण स्थान क्या है। तो 99 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तालु। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, नहीं हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों का था और सही ई उ ई ये कौन स्वर है। तो 100 का जो है आपका हो जाएगा हस स्वर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 100 तक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ये क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। अभी हमने हिंदी का बताया और आगे साइंस सोशल साइंस सारे काम बता देंगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।